अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। शाहनवाज़ अमीर केस में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ मैं आज इस वीडियो का आगाज़ करूंगी। सबसे पहले तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अयाज़ अमीर साहब और उनकी साबिका अहलिया के वारंट गिरफ़्तारी क्यों जारी हुए, वो उसके पीछे रीज़न क्या है, पुलिस का क्या रीज़न है, ये वाज़े करूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनके वारंट्स गिरफ़्तारी क्यों जारी किए गए, उनका इस केस से क्या लेना देना है। जबकि जो शाहनवाज़ अमीर की मदर हैं वो तो ख़ुद इस केस में प्राइम विटनेस भी हैं, उन्होंने गवाही भी दी, उन्होंने पुलिस के साथ कोऑपरेट भी किया। फिर क्यों उनको गिरफ़्तार करने का ऑर्डर है पुलिस के पास। अब इस ये तो मैं आपको वाज़े करूँगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि सीनियर एंकर है महर बुखारी। उन्होंने ये बताया कि सारा उनके साथ उनकी क्लास फ़ेलो थी, उनकी दोस्त थी, वो सारा को जानती हैं स्टूडेंट लाइफ से। कॉलेज इकट्ठे गए थे वो कनाडा में, और बहुत ही अच्छी, बहुत ही हसास दिल वाली, बहुत ही रहमदिल लड़की थी। और अक्सर रहमदिल लड़कियाँ ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही हैवान लोगों के हत्थे चढ़ जाती हैं। मैं तो यही कहूँगी। उसका रीज़न ये होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, और इस तरह से हम, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त ट्विटर पे ये कह रहे हैं कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की इस तरह के हैवान की बातों में कैसे आ गई, जिसके पहले 2 रिलेशनशिप्स नाकाम हो चुके थे, उसने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया। अब रीज़न ये है कि ये इस तरह के जो लोग होते हैं हैवान किस्म के, जिनकी एक फ़ैमिली स्टेटस होता है, फैमिली नेम होता है, साथ ही साथ पैसा भी होता है दिखाने को, घर और फार्म हाउसेस भी होते हैं, और कोई अच्छी इंस्टीट्यूशन से इन्होंने बराए नाम डिग्रीज़ भी ली होती हैं, तो ऐसे लोग मैनिपुलेट बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये मैंने कई बार बात की है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज़ के बारे में, कि वो कितना अच्छा मैनिपुलेट करते हैं, वो किस तरह से लोगों को घेरना जानते हैं, वो किस तरह से लोगों को अपनी बातों में फंसाना जानते हैं, और वो किस तरह से अपनी गलतियाँ दूसरों के ऊपर वो उनको मुरद इल्ज़ाम ठहराना जानते हैं। ये पूरी एक इसके बारे में साइकोलॉजी है, ये पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशली लड़कियों को, कि किस तरह से मेनली ये बीमारी मर्दों में होती है। ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ये लड़कों में होता है। पहले जब आप रिलेशनशिप के लिए किसी भी रिश्ते में जाएं, तो ये डिसऑर्डर ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि आप जिससे मिल रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं, वो इसी तरह से मैनिपुलेटिव, गैस लाइटिंग की उनकी आदत है या नहीं है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर फिर कभी डिटेल में बात होगी। तो इसी तरह से इस लड़की इसको फंसाया गया, और ना सिर्फ इससे शादी की गई, बल्कि इसका जो पैसा था वो भी इससे लिया गया। इसके पैसों से गाड़ी ली गई, इसके पैसों से पूरा ख़र्चा चल रहा था, हर चीज़ अयाशियाँ जो थीं वो इस लड़की के पैसों से चल रही थी। और यही बात सारा ने रियलाइज़ कर ली थी, और इसी वजह से वो ना सिर्फ अब कतई ताल्लुक़ होना चाह रही थी, बल्कि वो अपने पैसे भी वापस चाह रही थी। और यही वजह है कि लोग कहते हैं कि पहले भी रिलेशनशिप्स ख़त्म हुए, पहले तो किसी को कत्ल नहीं किया, अब ईगो का मसला था। क्योंकि लड़की सिर्फ आपसे ताल्लुक़ नहीं ख़त्म कर रही थी, वो अपना पैसा जो उसने इन्वेस्ट किया था, क्योंकि वक्त आप किसी पे इन्वेस्ट करें वो तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो उसने अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत की जो कमाई थी वो वापस मांग रही थी, और वहाँ से ये झगड़ा शुरू हुआ। और वो इस तरह के अयाश किस्म के लोग जिन्होंने ख़ुद कभी ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं की, उनको क्या पता कि मेहनत से कमाई कैसे कमाई जाती है, तो वो वापस करने को वो तैयार नहीं थे। एनीवे, इस तरह से और भी बहुत सारी कहानियाँ आएंगी, लेकिन मेनली अभी तक जो बात सामने आई है वो यही आई है। अब आते हैं जी अयाज़ अमीर साहब के वारंट गिरफ़्तारी क्यों जारी हुए हैं। पहली बात, क्लैरिटी के साथ, कोई उनके ख़िलाफ़, मैं किसी कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ, उनके जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, ख़यालात हैं, उनकी वजह से। लेकिन बात यह है कि एक निजी टीवी चैनल पर ख़बर आती है कि ये शाहनवाज़ अमीर ने कत्ल करने के बाद एक पिक्चर सेंड की बाथ टब में उस लड़की की अपने वालिद अयाज़ अमीर साहब को। अगर ये बात सच साबित हो रही है, या तफ्तीशी अफसर के सामने हुई है, या फ़ोन रिकॉर्ड से सामने आई है, तो शायद इसी वजह से उनके वारंट्स मांगे गए हैं, ताकि उनको भी सही तरह से शामिल तफ्तीश किया जाए। अगर वो एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी होने के नाते उनको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, और अगर ऐसी पिक्चर उनके पास आई थी तो उनको ये भी पुलिस के साथ शेयर करना चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन है। साथ ही शाहनवाज़ अमीर की जो मदर हैं, जिन्होंने अभी तक उनका पॉजिटिव रोल ही दिखाई दे रहा है कि उन्होंने बताया, लेकिन क्वेश्चंस फिर भी रेज़ हो रहे हैं कि वो 2-3 घंटे ये सारा सिलसिला जब हुआ, एक इंसान की जान ली जा रही थी, उसने रेजिस्ट किया, तो उस वक्त वो कहाँ थी।
ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब अब उनकी वालिदा को देना पड़ेगा। और पुलिस इसी वजह से उनके वारंट गिरफ़्तारी, क्योंकि उमूमन ऐसे केसेस में क्राइम सीन पर जो मौजूद होता है और स्पेशली जिसका बराह रास्त लिंक कातिल के साथ होता है, उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है और शायद इसी वजह से उनके वारंट गिरफ़्तारी मांगे गए हैं। तो इन दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह से ज़रूर बनती है कि इनको इन्वेस्टिगेशंस में पूरा कोऑपरेट करना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा कि ये किस साइड पे खड़े हैं, ये ज़ालिम के साथ खड़े हैं या मज़लूम के साथ खड़े हैं। अगर ये मज़लूम के साथ खड़े हैं, यकीनन अपने नालायक बेटे को महंगा वकील करके नहीं देंगे, जो कि वकील उसका आ गया है और जिसने इस पूरे केस का रुख तब्दील कर दिया है और इस पूरे केस को ब्लाइंड मर्डर कह दिया है। उसके नज़दीक जो कि शख्स ख़ुद एतराफ़ कर चुका है, उसकी माँ बता चुकी है कि ये मेरे बेटे ने बहू को मारा है, लेकिन वो वकील जो है, ऐसे लोगों को वकील भी बड़ी जल्दी मिल जाते हैं, वो उसको लग रहा है नहीं जी इन्होंने नहीं मारा, ये सब मासूम लोग हैं, इसको ब्लाइंड मर्डर करार दिया जाए। पुलिस खुद साबित करे, एविडेंस ढूंढे, जो मर्ज़ी करे, अदरवाइज़ ये स्ट्रेट केस था, क्लोज एंड शट केस था, बिल्कुल सीधा साधा केस था। लेकिन इसको मज़ीद बिगाड़ने के लिए हमें हमेशा क्रेडिट देना पड़ेगा ऐसे वकला को जो ऐसे केसेस में अपना बड़ी माहिराना राय रखते हैं और बड़ा कोशिश करते हैं, बड़ी अपनी एक्सपर्टीज़ इस्तेमाल करते हुए ऐसे केसेस को जीतने की कोशिश करते हैं। खैर वो तो करेंगे और उनको पैसे भी मिल जाएंगे। उनको पैसे कौन दे रहा है, ये भी एक क्वेश्चन है। किसके जेब से वो पैसे आ रहे हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। इसलिए बड़ा टेस्ट केस है, इंपॉर्टेंट केस है अयाज़ अमीर साहब के लिए कि आपको अपनी साइड क्लियर करना पड़ेगी कि आप मज़लूम बेटी की बहू ना समझें। वैसे तो वो आपकी बहू है, पाकिस्तान की बेटी समझ ले, मज़लूम बेटी समझ ले। मज़लूम बेटी का केस आया है, आप दुनिया टीवी पे बैठ के प्रोग्राम करें, समझें कोई XYZ का प्रोग्राम, तो आप हमेशा मज़लूम के साथ खड़े होते थे, आप हमेशा मज़लूम के लिए आवाज़ उठाते थे। तो अब फाइनली आपके पास मौका है, ज़िंदगी में आपको अल्लाह ने ये मौका दिया है कि आप अमर हो सकते हैं। आप पाकिस्तान के सारे पेरेंट्स के लिए, एलीट क्लास के पेरेंट्स के लिए मिसाल बन सकते हैं कि अगर आपकी औलाद कुछ गलत करेगी तो आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये उनके लिए एक बड़ा टेस्ट केस है। बाकी मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये शाहनवाज़ अमीर नामी मुलज़िम ने किस तरह से मैनिपुलेट करके स्टोरीज़ बना के घेरा उस लड़की को, और जब उसको रियलाइज़ हुआ और बड़ी जल्दी उसको रियलाइज़ हो गया था, उसने जान छुड़ाने की कोशिश की और अपने पैसे वापस मांगे। लेकिन ऐसे केसेस में पाकिस्तान में इनको ट्विस्ट इस तरह से किया जाता है कि आपने स्टोरीज़ भी इनिशियली देखी होंगी जी, ऑनर किलिंग, ये इज़्ज़त के नाम पे वो शक कर रहा था भाई 1 महीने पहले आपने एक लड़की से शादी की है, 2 महीने पहले की है, क्या उसका क्या कैरेक्टर बदल गया होगा 2 या 3 महीनों में? आप तो पुराने पापी थे, सारी दुनिया जहान को आपने देखा था, उसके बाद आपने लड़की सेलेक्ट की, तो क्या उसमें बुराई निकल आई होगी? तो ये एक तो कत्ल करते हैं, जुल्म ये करते हैं कि फिर उसका किरदार कुशी भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने इस केस में रोकनी है कि लड़की के साथ हमने खड़े होना है और भरपूर तरीके से खड़े होना है। ये अपडेट्स आई थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपने आवाज़ उठाते रहना है इस केस में। शुक्रिया।